अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जो होंगे खुश होंगे, हर वाफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तकरीबन 4 से 4.5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि यहाँ पे इन बचे हुए पीसेस के साथ मैं बनाऊँगी। और पीसेस की डिटेल ये है कि यहाँ पे मेरे पास शर्ट की साइड कटिंग्स हैं और प्लस यहाँ पे 3 पीस ट्राउज़र के हैं और ये सिर्फ 4 पीसेस हैं शर्ट के, इन्हीं को हमने लेना है। और ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का हम प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। इतने से बस ये पीसेज हैं और ये मैंने लेस जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा ये इसके साथ मैचिंग कर रही है तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। आप इसके जगह कोई भी दूसरी लेस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसी तरह के ट्रायंगल्स बना के भी लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है, जो आप अच्छा लगे वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फ़ौरन से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी, जो कि बहुत ही सिंपल और यूनिक सी कटिंग है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बिगनर्स हैं वो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना एंड तक देखा करें। सबसे पहले तो इन 4 पीसेस को मैंने एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड कर लिया है, तो ये 8 पीसेस हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये देख लें। इसको जब मैंने डबल में फ़ोल्ड करके सेंटर में से कट करना है तो ये मेरे पास टोटल 8 पीसेस बन जाएंगे। तो अब ये जो ऊपर वाले 4 पीसेस हैं इनको पहले मैं यहाँ से साइड पे करती हूँ। ये ज़ाहिर सी बात है, इसको मैंने फ़ोल्ड किया है तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 20.5 इंच तक आ रही है। और अब यहाँ से ऊपर वाले चारों पीसेस को मैं हटा लेती हूँ और ये वाले जो 4 पीसेस हैं इनको हम यहाँ पे रखेंगे सेट करके। और यहाँ से इन 4 में से 2 पीसेस हम लेंगे और यहाँ से 2 पीसेस जिनका सेम प्रिंट आ रहा होगा ना, वो वाले हम 2 पीसेस ले लेंगे। 2 पीसेस को हम साइड पे कर लेंगे, स्लीव्स वगैरह बनाने में काम आएंगे। तो अब ये वाले जो 2 पीसेस हैं इनको हमने यहाँ पे पहले सेट करना है और फिर इनको यहाँ पे फिर से मैंने डबल में फ़ोल्ड करना है। यानी अब ये 2 पीसेस हैं तो 4 फोल्ड हो जाएंगे ये भी। और अब इसको यहाँ पे इस साइड पे रखेंगे और इसके ऊपर बढ़ा के रखेंगे और फिर यहाँ से इसकी मेजरमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर जो है वो मैं 5 इंच पे लूँगी, तो 5 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट मैं कर रही हूँ ये आप अपनी बच्ची की हिसाब से कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपकी बच्ची छोटी है तो आप कम या ज़्यादा है, तो बड़ी है तो ज़्यादा कर सकती हैं। चेस्ट जो है वो 7 इंचेस पे रख रही हूँ। ये मैं 4 से 4.5 साल की बच्ची के हिसाब से बना रही हूँ। 5 साल की बच्ची का भी यही सेम साइज़ होता है आर्म होल और चेस्ट वगैरह का, सिर्फ उसकी जो लंबाई है ना वो आप 2 इंच बढ़ा लें। अब यहाँ पे इसकी 6.5 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ कमर का। और बाकी अब नीचे से जो इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी ना, यहाँ पे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ 12 इंचज़ रखूँगी। 12 भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आप 10 तक भी, अगर आपके पास पीस कम है तो 10 इंचज़ तक भी रख सकती हैं। नीचे से हम इसकी गोलाई देंगे 2 इंच तक, तो 2 इंच का मार्क लगा के अब यहाँ से ऊपर हम कमर के साथ इसको मिला लेंगे इस तरीके से ए लाइन शेप में। तो ये मार्किंग करके हमने इसको मिला लिया और नीचे से जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है इसको इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम इसके आर्म होल की भी हल्की सी फ्री हैंड शेप बना लेंगे। बच्चियों के जो है आर्म होल्स बहुत ज़्यादा गहरे कटिंग नहीं होते, बस हल्की सी कटिंग होती है। अब जितनी मैंने मार्किंग की है उसके मुताबिक पहले यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ ही के बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ से इसको ओपन करके रखती हूँ और यहाँ से ये जो 4 पीसेज हैं, 2 फ्रंट की हैं, 2 बैक की हैं। तो ये देखिए आपको 2 पीसेस की प्रिंट एक जैसे लग रहे हैं, तो ये दोनों पीसेस और जो दूसरे दोनों पीसेस हैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये वाले मैंने बैक बनानी है, तो बैक के दोनों पीसेस साइड पे करूँगी, ठीक है। और जो फ्रंट के हैं उनको मैंने साइड पे किया, बैक वाले फ़िलहाल मैं सामने रखूँगी। और यहाँ से सेंटर में भी 2 पीसेज हैं, तो एक पीस मैंने फ्रंट के लिए हटा लिया है। अब ये मेरे जो बैक के पीसेज हैं, ये तीनों जो पीसेज हैं ना आपस में, यानी जो साइड वाला सेंटर वाला जो पैनल है उसके साथ साइड वाले जो पैनल्स हैं उनको सिंपल सिलाई लगा के मैं पहले स्टिच कर लूँगी, ठीक है। कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी है। अब ये जो फ्रंट साइड के पीसेज हैं ना, इनको यहाँ पे आपस में स्टिच करने से पहले मैंने इनके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास ये वाला पीस है जो कि कुछ इस शेप में कटिंग की हुई है इसकी। ये मेरे पास टोटल 3 पीसेज हैं, तो मैं यहाँ पे 2 पीसेज लूँगी, तीसरा पीस मैं साइड पे कर लूँगी।
अब ये वाले जो 2 पीसेज हैं इन्हीं के साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो चले मैं आपको इसकी जो मेजरमेंट है यानी इसका जो साइज़ है पीसेस का वो बता देती हूँ। इनकी टोटल जो लंबाई है ये तकरीबन 23 इंच तक है और यहाँ से इनकी जो चौड़ाई आ रही है ना ये 4.5 इंच है। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी शेप बनी हुई है, लेकिन मैं इसकी जो शेप है ना इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी। जिस शेप में मेरे पास ये पीसेस मौजूद हैं ना इसी शेप में इनको रहने दूँगी। और अब इनकी ये जो राउंड शेप है ना यहाँ से इसकी हल्की सी बारीक सी फोल्डिंग करूँगी दोनों पीसेस की। फोल्डिंग करने के बाद ये जो सीधी साइड है यहाँ से इसके अंदर मैं छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लूँगी। ठीक है, इस तरीके की मदद से हम इसकी प्लेट्स बना के इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी प्लेट्स भी बना ली हैं, फोल्डिंग भी मैंने कर ली है, बहुत ज़बरदस्त सी इसकी शेप बन के आ गई। अब ये वाले पीसेस जो हैं आपकी अपनी चॉइस है, आप इनको कहाँ पे रख के लगाना चाहते हैं मैं अभी आपको रख के दिखा देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे भी रख के लगा सकती हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से शोल्डर के ऊपर से भी रख के नीचे की तरफ ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी रखे हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आप पीसेस कहाँ पे डालना चाह रही हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ऊपर से ना तकरीबन 1 इंच का छोड़ के तो मैं नीचे इन पीसेस को रखूँ। और इन पीसेस को यहाँ पे सेट करने का तरीका ये है कि आपने साइड वाले पैनल के ऊपर इनको सीधा रखना है। ठीक है, साइड वाला जो पैनल है वो भी सीधा ही रखना है और इसके ऊपर ये जो फ्रिल बनाई है ना इसको भी बिल्कुल सीधा रखना है। और अब ये वाली जो ट्रायंगल वाली मेरे पास लेस मौजूद थी, इस लेस को भी मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये लेस मौजूद हो तो आप लगाएं, अदरवाइज़ आप कोई भी लेस यूज़ कर सकती हैं। अगर आप ट्रायंगल्स ही लगाना चाहती हैं तो फैब्रिक की भी बना के लगा सकती हैं। पहले मैं सिंपल यहाँ पे ट्रायंगल्स वगैरह को और लेस को यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेती हूँ। स्टिच कर लेने के बाद अब ये जो साइड वाले पीसेज हैं इनको मैंने सेंटर वाले पीस के ऊपर उल्टा करके रखना है और पहले वाली सिलाई को दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी और ये जो साइड वाले पैनल्स हैं सेंटर वाले पैनल के साथ ये स्टिच हो जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए मैंने साइड वाले पैनल्स को सेंटर वाले पैनल्स के साथ स्टिच कर लिया है और अब फिर से इनको मैं डबल में फ़ोल्ड करके बिछा लूँगी और इसके साथ ही जो बैक साइड है उसको भी मैंने पहले से डबल में फ़ोल्ड किया हुआ है। इन दोनों को बिछा के तो यहाँ पे मैं गले के लिए मेजरमेंट करूँगी। तो गला जो है वो तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी और जो लंबाई है वो भी मैं सेम इतनी ही रखूँगी। और ये बैक का गला है, फ्रंट का जो गला होगा उसको मैं बाद में थोड़ा सा डीप कर लूँगी। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1.25 इंच का गला मैंने बैक साइड का चौड़ा रखा है और 1.25 इंच ही मैंने गहरा रखा है। और यहाँ से मैंने अब इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद मैंने बैक साइड को यहाँ से हटाना है और बैक को हटा के तो बैक साइड पे जो हम कट लगाते हैं ना बच्चियों को पहनाने में जो मुश्किल पेश नहीं आती है, जिससे वो कट मैंने लगा लिया है। बाद में इस कट के नीचे यहाँ पे मैं पट्टी लगा लूँगी। ठीक है, हुक लगा के सिर्फ पट्टी लगाऊंगी, ऊपर वाले हिस्से की मैं फ्रंट के साथ पाइपिंग करूँगी। और फ्रंट साइड का जो गला है इसको 1 इंच तक मज़ीद गहरा कर लूँगी। 1 इंच का एक और निशान लगाया और यहाँ से फिर से इसकी मैं गहरी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे फ्रंट साइड के गले की गहरी कटिंग करने के बाद अब ये जो क्रीज बनी हुई है ना यहाँ से आप चाहें तो इस तरीके की मदद से क्रीज भी बना सकती हैं या फिर आप चॉक की मदद से सेंटर में मार्क लगा लें। बिल्कुल सेंटर में ये मार्क लगना चाहिए। अब ये मैंने सेंटर में मार्क लगा लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। ये जो सेंटर में हमने मार्क लगाया है यहाँ पे हम थोड़ी सी मज़ीद डिज़ाइनिंग इसमें करना चाह रहे हैं। ठीक है, ना भी करें तो यहाँ पे कोई ये वो नहीं है कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा फ्रॉक, लेकिन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल वाली लेस है इसको सेंटर में रखेंगे, यानी सेंटर के एक तरफ लेस का रुख करके रखेंगे और फिर दूसरी तरफ लेस का रुख करके रखेंगे और दोनों पीसेस को आपस में बिल्कुल बराबर जोड़ के यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, नीचे से जो है ना ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है इसकी हमने कटिंग करनी है। सिर्फ हमने आमने सामने के ट्रायंगल्स लगाने हैं, नीचे वाला जो ट्रायंगल है ना वो हमने नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 ट्रायंगल्स लगा रही हूँ मैं, एक साइड पे 5 दूसरी साइड पे। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रही हैं तो 5 की जगह 6 भी लगा सकती हैं। पट्टी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों पीसेस को मैं पहले रख के जोड़ लेती हूँ। दोनों पीसेस की मैंने सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे इनके ऊपर मैंने पट्टी बना के लगानी है और पट्टी मैं इस वाले प्रिंट की बना के लगाऊंगी इसके ऊपर। तो ये वाला प्रिंट यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ कट करके। इस प्रिंट की दोनों साइडों से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ के मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरह की प्रिंटेड जो है ना डिज़ाइंस आप कटिंग में अक्सर निकल आती हैं तो उनको ज़रूर यूज़ किया करें। अब पट्टी जो है जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने कटिंग कर ली है और पट्टी में जो फ्लावर्स बने हुए हैं उनका रुख मैं नीचे वाली इसके हिसाब से करूँगी जो नीचे वाली फ्रॉक में आया हुआ है ना। ठीक है, प्रिंट उस हिसाब से
नीचे से इसको मैं पहले सिंपल फोल्ड कर लूँगी ऊपर की तरफ, और पहले एक साइड को भी फोल्ड करूँगी और उसकी सिलाई लगाऊँगी, और फिर दूसरी साइड की भी सेम इस तरीके से फोल्डिंग करके तो इसकी भी मैं सिलाई लगा लूँगी। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो पट्टी है ना वो तैयार हो जाएगी सिंपल सिलाई के साथ। तो पट्टी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही यूनिक और प्यारी सी यहाँ पे पट्टी हमारी तैयार हुई है। और अब यहाँ पे हमने बैक साइड को इसके ऊपर रखना है, यानी फ्रंट के ऊपर बैक पार्ट को रख के हम यहाँ पे इसकी शोल्डर की सिलाइयों को कंप्लीट करेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने गले के ऊपर जो है ना वो पट्टी लगानी है, यानी कि पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग के लिए ये वाला जो पीस अभी हमने कटिंग की थी ना, तो साइड से निकला था ना, यही वाला पीस लेंगे। ये मेरे पास 2 पीसेज हैं, इनको मैंने यहाँ से 2 पीसेस को डबल में फोल्ड करके फिर से तो यहाँ से हो रही है पट्टी तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ये पट्टी निकाल लेनी है। और यहाँ पे ये 2 पीसेज हैं, तो दोनों पीसेस को हम आपस में जॉइंट लगा लेंगे, यानी दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारे पास एक लंबी सी पट्टी आ जाएगी, जिसके साथ मैं गले के ऊपर पट्टी लगा लूँगी पाइपिंग बना के फ्रंट और बैक गले पे। ठीक है, तो फ्रंट और बैक गले पे मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना के लगा ली है। इसके साथ ही अब यहाँ पे सिंपल हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी होगी जिस हिसाब से हमने इसकी कटिंग की हुई है। और जो दामन है ना, दामन के नीचे हमने यही वाली ट्रायंगल वाली लेस लगानी है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो जो 2 सेंटर वाले पैनल मैंने छोड़ दिए थे ना, ये वाले पैनल हमने लेने हैं और इनके साथ हमने स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स में यहाँ पे इसकी कम फ्रंट वाले हिस्से में से निकालूंगी, और ये जो ज़्यादा फ्रंट वाला हिस्सा है ना बॉर्डर वाला, ये वाला मैं फ्रंट साइड पे लगा लूँगी। ये देखिए 6.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 7 इंच स्लीव्स की लंबाई आ रही है, तो जितनी है वो मैंने सारी रख ली है। 2 इंच का आगे इसके मैं कफ लगाऊंगी, तो ये 7 से 9 इंच बन जाएगी स्लीव्स हमारी। और अब यहाँ से हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जैसे नॉर्मल हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चुनर्स वगैरह नहीं बना रही है इसके आगे, तो मैं सिंपल इसको जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से कट कर लेती हूँ। अब ये जो दोनों पीसेज हैं ना, इनको लगाने का तरीका ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे इनकी चौड़ाई कम है, तो इसका जोड़ आएगा। दोनों पीसेस को यूँ इसी तरह से डबल करके पहले जोड़ लगाऊंगी। जोड़ लगाने के बाद फिर इनको मैंने एक दफ़ा फिर से डबल में फोल्ड करके ना, तो इनके आगे लगा लेने हैं। और फिर यहाँ पे ये देखिए कुछ इस शेप में ये लगेंगे दोनों पीसेस। तो इतनी चौड़ाई के हिसाब से ये इसके आगे ये डबल करके ये लगा दूँगी मैं। ठीक है, और जब मैं इनको लगाऊँगी तो साथ में ये जो ट्रायंगल वाली लेस है ना, ये भी मैं यहाँ पे जोड़ के अंदर लगा लूँगी, ताकि ये इसके साथ जो ना काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत हो जाए। आप चाहें तो इसके आगे भी लगा सकते हैं। तो ये तैयार करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने इसके आगे डबल में करके कफ लगा लिया है। और इसके अलावा इसकी ओवरऑल जो लुक है फिटिंग लगाने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है। और अब ये देखिए तैयार होने के बाद बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये हमारे पास कितने शॉर्ट से पीसेस थे जिनको हमने यूज़ किया है और प्यारा सा फ्रॉक बनाया है। ये तकरीबन मैंने 4 साल की बच्ची के लिए बनाया है। इस तरह के बचे हुए पीसेस अगर आपके पास भी मौजूद हों तो आप उनको ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें, और बेकार समझ के फेंकने की बजाय इस तरह के छोटे मोटे डिज़ाइंस बना लिया करें अपनी बच्चियों के लिए, जो कि बच्चियों के साथ पहने हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में पहनने के लिए भी रेडीमेड फ़्रॉक्स लेके आएँ, और जो है ना फंक्शंस वगैरह के लिए आप फंक्शंस के लिए भी प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स अपने घर पे तैयार कर सकती हैं उन पीसेस के साथ जो आपके फैंसी ड्रेसेस के साथ से बच्चे होते हैं। उनको यूज़ करके आप अपनी बच्चियों के फैंसी ड्रेसेस भी बना सकते हैं। अगर आपको फैंसी ड्रेसेस के आइडियाज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको हर तरह के फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। बचे हुए पीसेस के साथ हम किस तरीके से कैजुअल और फैंसी ड्रेसेस बना सकते हैं, इसके ज़बरदस्त से आइडियाज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं। अलग अलग प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं मैंने अपने चैनल पर। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट करते हुए जाइएगा। तो यहाँ तक फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही के बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।